नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। हमने दिशा ज्ञान पाठ का पठन पाठन पिछली वीडियो में किया था। आज हम करेंगे दिशा ज्ञान पाठ के प्रश्न उत्तर। मैंने इस वीडियो में पुस्तक के सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न एक की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, यीशु के कौन से हाथ में चोट लगी थी? यीशु के दाएं हाथ में चोट लगी थी। प्रश्न ख, मानवी ने यीशु को किसके चित्र दिखाए? किसके चित्र दिखाए थे? लड़की के, दर्जी के और अध्यापिका के चित्र दिखाए। ग, सूर्य कौन सी दिशा से उदय होता है और किस दिशा में अस्त होता है? उदय होना निकलता है, अस्त होना डूबता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, उगते सूर्य की ओर मुंह करके खड़े होने पर उत्तर व दक्षिण दिशा कौन से हाथ की ओर होती है? उगते सूर्य की ओर मुंह करके खड़े होने पर उत्तर दिशा बाएं हाथ में और दक्षिण दिशा दाएं हाथ की ओर होती है। अगला प्रश्न देखिए, मानवी ने यीशु को कौन सी पंक्तियां दोहराने के लिए कहा? देखिए, पाठ के अंत में मानवी ने यीशु को सभी दिशाओं का ज्ञान करवा दिया था और अंत में इन पंक्तियों को दोहराने के लिए भी कहा ताकि हमेशा हमेशा के लिए उसे दिशाओं का ज्ञान हमेशा याद रहे। तो आप भी बच्चों इस पंक्तियों को याद करिएगा। तो देखते हैं कौन सी पंक्तियां हैं। ठीक सामने पूरब होता, हमारे मुंह की तरफ अगर हम सूर्य की तरफ खड़े होते हैं मुंह करके, तो हमारे बिल्कुल ठीक सामने पूरब होगा और पीठ पीछे पश्चिम है। बाईं ओर दिशा उत्तर की और दाईं तरफ दिशा दक्षिण है। तो आप भी इन पंक्तियों को याद करिएगा। अब चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए। देखिए, पहला है यीशु के दाएं हाथ में चोट लगी है। जिन शब्दों को पीले रंगों से भरा गया है वही उत्तर है। दूसरा देखो, दर्जी ने बायां हाथ कपड़े पर रखा था। ग, दोनों जल्दी उठकर दिशा ज्ञान के लिए गए। दोनों कौन है? मानवी और यीशु। अगला प्रश्न, अब तुम अपने दोनों हाथ चिड़िया के पंखों की तरह फैलाओ। मानवी ने यीशु को कहा था। अगला देखिए, संयुक्त अक्षर। देखिए, संयुक्त अक्षर होता है दो वर्णों को मिलाकर जब हम एक अक्षर बना रहे हैं, शब्द बना रहे हैं, जैसे आधा स और स। देखिए, जिन वर्णों के पैरों में इस तरह से हलंत लगे होते हैं, वे वर्ण अपने आप में पूर्ण नहीं होते, अधूरे होते हैं। वो अगले वर्ण के साथ मिलकर इस तरह से संयुक्त अक्षर बनाते हैं। ठीक है, तो हम पहला इससे क्या शब्द बना रहे हैं? गुस्सा, रस्सी, लस्सी। आधा ब और पूरा ब मिलाया तो हमने क्या बनाया? डिब्बा, गुब्बारा, 26। आधा श और च मिला के पश्चिम, पश्चाताप, निश्चित। अगला देखिए, आधा ध य अध्यापक, अध्यापन। अध्यापन करना मतलब अभ्यास करना, ध्यानशील, ध्यान लगाना। आधा प और त प्राप्त, सप्ताह, गुप्त। गुप्त मतलब सीक्रेट। प्रश्न 4, उचित दिशा पहचान कर लिखिए। देखिए, अब पाठ पढ़ने के बाद आपको दिशाओं का ज्ञान तो हो गया होगा। तो देखिए, जहां से सूर्य उदय होता है कौन सी दिशा हुई? पूरब। जहां सूर्य अस्त होता है पश्चिम। जो आपके बाएं हाथ की ओर है उत्तर। जो आपके दाएं हाथ की ओर है दक्षिण। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग हमारे पास कितने हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पहला है हाथी, हाथी से बना हाथिन। बड़ी मात्रा जो होती है वही घूमकर छोटी बन जाती है। आगे देखिए, भागिन का बना भाग। मुर्गी, मुर्गा। आदमी, औरत। छात्र, छात्रा। बालिका, बालक। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। देखिए, यहाँ पर दोनों लिंग, स्त्रीलिंग भी बताया हुआ है और पुल्लिंग भी। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं इस ब्रैकेट में, आप देख सकते हैं। यहाँ 2 कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ मैंने उत्तर लिख दिए हैं। आपकी पुस्तक में इस तरह से दिया गया है। तो स्त्रीलिंग में कौन कौन से आएंगे? सेठानी, गाय, नारी, नायिका। पुल्लिंग में आएंगे शेर, पुत्र, भाई, लेखक, अध्यापक। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन, एक वचन, बहुवचन हमारे पास है।
तो पहला दे रखा है पुस्तक, पुस्तक से बना पुस्तकें। देखिए अ के साथ कोई, क के साथ कोई अ की मात्रा नहीं लगी हुई, तो हमने जब इसको पुस्तकें बनाया तो हमने ए की मात्रा के साथ बिंदी भी लगा दी। चिड़िया, अब यहाँ चंद्र बिंदु नहीं है, अनुनासिक नहीं है, तो यहाँ पर चिड़िया बहुवचन बन गया। लड़का, अ की मात्रा लगी है तब ए में बदलेगी तो डॉट नहीं लगेगा। किरण, किरणें। कली, छोटी ई की मात्रा बन जाएगी और यह लग जाएगा कलियां। क्यारी, बड़ी की मात्रा घूम के छोटी बन जाएगी और साथ में य, तो क्यारियां। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।